नमस्कार। कल आपने बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस देखे होंगे, स्टेटस देखे होंगे, अलग अलग हैं शॉर्ट्स देखे होंगे हिंदू नव वर्ष के। ये होता क्या है, सिस्टम क्या है, हिंदू है भी कि नहीं है, और ये इतने सारे नव वर्ष अलग अलग कैसे आ जाते हैं हर किसी के, इसके बारे में आज थोड़ी सी इन नव वर्षों पे बात करेंगे और इसका सिस्टम क्या होता है। अब देखिए, हमारा जो टाइम है, समय है, उसको अगर हमें नापना है तो मेजर करने के लिए, समय को नापने के लिए हमें कोई तो पैरामीटर चाहिए, कोई तो यूनिट चाहिए। और वो यूनिट क्या होगी? वो यूनिट होगी वो एक साइकिल जब रिपीट हो रही हो। जैसे सुबह सूरज उगा, अगले दिन फिर उगा, अगले दिन फिर उगा, तो एक उगने से अगले दिन के उगने को हम कोई यूनिट मान सकते हैं, जिसका नाम हमने रख दिया एक दिन। ठीक है, ऐसे करके हमने हर एक चीज की यूनिट बनानी है। तो ऐसे ही एक सीजन, अभी बारिश का सीजन आया, फिर दोबारा बारिश का सीजन आया, उसका हमने नाम रख दिया एक साल, जो लंबे टाइम में आया। बीच में ही ऐसे कुछ और रिपीट हुआ, उसका टाइम हमने रख दिया एक महीना। उसके अंदर कुछ रिपीट हो रहा था, उसको हमने घंटे, घटी, पल, विपल, पहर अलग अलग नाम दे दिए। इस तरह से करके सिस्टम हुआ। इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन अब वो जो साइकिल है, वो तो एक पूरी साइकिल है ना समय की। तो उस पूरी साइकिल में मतलब एक बार दिन में सूरज उगा तो एक बार छुपा भी, तो तब भी काउंट कर सकते थे। एक बार पीक पे भी तो आया, एक बार पूरा अंधेरा भी तो हुआ, उनमें से कभी भी दिन शुरू कर सकते थे। तो ऐसे करके कुछ कंसेप्ट्स हैं, इनके बारे में बात करते हैं। अब ये देखिए, पहले बताता हूं ये है क्या। ये वाला जो हिंदू नववर्ष आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है, वो आपको सुनने को मिलता है विक्रम संवत के बारे में। ठीक है, विक्रम संवत, विक्रमादित्य कैलेंडर है, विक्रम कैलेंडर है ये, जो कि विक्रमादित्य राजा होते थे उनके समय पर शुरू हुआ था। इससे पहले एक शक डायनेस्टी होती थी, जिनको शायद विक्रमादित्य ने हरा दिया हिस्ट्री में। तो शक डायनेस्टी के टाइम पे शक कैलेंडर चलता था। साका डायनेस्टी इंग्लिश में हम पढ़ते आए हैं उसको। तो जो शक कैलेंडर है वो एक सोलर कैलेंडर है, जैसे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर, मतलब जो इंग्लिश वाला कैलेंडर हम देखते हैं जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, वैसे ही साका कैलेंडर भी एक ग्रेगोरियन कैलेंडर है। और विक्रम कैलेंडर भी, विक्रम कैलेंडर एक लूनर कैलेंडर है, मतलब वो सोलर कैलेंडर है जो समय की गणना सूर्य के हिसाब से करता है, और ये लूनर कैलेंडर है जो समय की गणना चंद्रमा की मूवमेंट के हिसाब से करता है। इतना तो क्लियर आ गया। दोनों कैलेंडर्स में ये फर्क है। अब साका कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या फर्क है? उन्होंने टाइम स्टार्ट करने का पीरियड ये डाला 22 मार्च, क्योंकि इस टाइम पे नए फूल निकल रहे होते हैं, नई पत्तियां हो रही होती हैं, पतझड़ खत्म हो गए, पेड़ आने लगते हैं। उन्होंने मान लिया कि ये अच्छा समय है, फसल कटने का टाइम होता है, बैसाखी इसी टाइम आती है। उन्होंने मान लिया ये अच्छा समय है, अभी नया साल शुरू हो रहा है, अभी सब अच्छा अच्छा जीवन में हो रहा है, तो इसको मान लेते हैं। वेस्टर्न कैलेंडर ने कुछ और मान लिया। ठीक है, कुछ और डेट फिक्स कर ली, उस पर भी आएंगे, उनकी डेट्स भी फिक्स कराएंगे, उस पर भी आएंगे। तो ऐसे करके अपना न्यू ईयर वहां से शुरू हो गया। लूनर कैलेंडर जो बाद में विक्रमादित्य जी के टाइम पे आया, विक्रम कैलेंडर, वो हमने शुरू कर लिया ये इस महीने से, चैत्र नवरात्रि से। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, यानी कि जब चंद्रमा का साइज बढ़ने शुरू हुआ उसके पहले दिन से हमने नवरात्रि जो होती है, पहली नवरात्रि चैत्र नवरात्रि के उस दिन से हमारा विक्रम कैलेंडर शुरू हो जाता है। तो ये है विक्रम कैलेंडर। बस इसके पहले दिन को हमने कह दिया हिंदू नववर्ष। हिंदू का कोई चक्कर नहीं है इसमें, ये विक्रम कैलेंडर है। ऐसे ही शक कैलेंडर भी है हमारा, जिसमें सोलर सिस्टम से कैलकुलेशन होती है। ऐसे ही और भी होते हैं। जब आगे टाइम चला और मुगल रूलर्स आए, तो एक हमारा दूसरा कैलेंडर आ गया इंडिया में, जिसका नाम था हिजरी कैलेंडर। वो भी लूनर कैलेंडर होता है, जो इस्लाम में फॉलो किया जाता है। उसके बाद ब्रिटिश रूलर्स आए, तो यूरोप वालों का ग्रेगोरियन कैलेंडर आ गया, जो हम अभी इंग्लिश वाला कैलेंडर यूज करते हैं। और हमारी जो गवर्नमेंट है उसका विक्रम कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर दोनों को वो नेशनल कैलेंडर में यूज किया जाता है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में भी जब लिखा गया है ऑन दिस डे, ऑन दिस डेट, ऑन 26 नवंबर 1950 वी गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी दोनों विक्रम संवत की भी और ग्रेगोरियन कैलेंडर की भी डेट्स लिखी गई हैं। ठीक है, अब जो ये हमारा, अब एक हिजरी कैलेंडर भी मैंने बताया। ऐसे ही आजकल एक नानक शाही कैलेंडर, मतलब सिखिज्म में भी यूज होने की कुछ कई जगह पे बात सुनती है, बट ओवरऑल सिखिज्म में भी यही यूज होता है। और यही विक्रम कैलेंडर नेपाल का भी नेशनल कैलेंडर है। उनके साथ एक उनका बैसाख कैलेंडर और होता है, वो भी सेम लूनर सिस्टम से चलता है, लेकिन उसकी डेट थोड़ी आगे पीछे स्टार्ट होती है। तो ऐसे करके हर जगह पे अलग अलग कैलेंडर्स होते हैं, सबकी कहीं ना कहीं से तो स्टार्टिंग होनी थी। तो ऐसे एक डेट से यहाँ की स्टार्टिंग होगी, सबने अपने अपने लॉजिक लगा दिए। अब जब मैं इन कैलेंडर्स के बारे में पढ़ रहा था ना, तो कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मिली। इंग्लिश वाले कैलेंडर के बारे में आप बड़े सरप्राइज होंगे सुन के। उसके बाद इसकी भी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा।
अपने विक्रम कैलेंडर की भी, कि ये सिर्फ लूनर नहीं है, सोलर भी है। अब सोचो लूनर और सोलर मिक्स कैसे हुए, वो भी बताऊंगा। अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर पे आते हैं। इनके ना पहले 10 महीने होते थे साल में, इनके कैलेंडर में साल में 10 महीने होते थे। जैसे आप देखेंगे सितंबर सेप्ट 7, अक्टूबर ऑक्ट 8, नवंबर 9, डेका दिसंबर 10, तो ये 10 ही महीने थे इनके। फिर इन्होंने देखा कि यार 10 महीने तो हो जाते हैं, कभी वो गर्मी किसी टाइम आती है, कभी गर्मी साल में किसी टाइम आती है, तो वो साइकिल पूरी नहीं हो रही है। तो इन्होंने हिसाब लगाया करीब 61 दिन का गैप आ रहा है, 2 महीने के आसपास का। 2 महीने और डाल देते हैं बीच में। चलो जी 2 महीने डाल दिए। डालें किसके नाम पे? तो राजा साहब थे वो, जिनके टाइम पे ये हो रहा था, उनका नाम था जूलियस सीजर। तो उन्होंने महीना डाल दिया जुलाई का। फिर पता लगा 1 महीना तो डाल दिया, अभी और क्या करें, अभी भी 30 दिन का गैप रह गया। तो उनका कोई नेव्यू मतलब भांजा भी हो सकता है, भतीजा भी हो सकता है। अब इंग्लिश में ऐसा ही चलता है, देखो यहाँ पे मामा भी अंकल है, चाचा भी अंकल है, फूफा भी अंकल है, तो वैसे ही वहां पे भांजा या भतीजा कोई होगा नेव्यू, जिसका नाम था ऑगस्टस। तो इन्होंने 1 महीना अगस्त का डाल दिया। चलो 2 महीने डाल दिए, पूरा हो गया। अब इनको लगा यार 60 दिन का गैप था, हमारे महीने तो 30 दिन के हैं, लेकिन आगे पीछे कुछ महीने 31 के आते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, अपना महीना 31 का चाहिए। अब ये 31 दिन कैसे पूरे करें? तो बोला फरवरी में से काट दो, उसके कम कर दो, यहाँ पे पूरे कर दो। ऐसे करके इनके 12 महीने हो गए, पूरा कैलेंडर बन गया। उसके बाद भी यूरोप और अमेरिका के बीच में कंफ्यूजन था, इन दोनों के कैलेंडर्स में भी गैप था। तो इन्होंने क्या किया, सितंबर के महीने में, जैसे अमेरिका, एग्जांपल दे रहा हूं, ये एग्जैक्ट डेट्स नहीं है, जैसे यूरोप मान रहा था कि आज 3 सितंबर है, अमेरिका मान रहा था आज 26 सितंबर है। तो इन्होंने आपस में मिलकर डिसाइड किया ऐसा करते हैं, दोनों आज को 15 सितंबर बना लेते हैं, दोनों मैचिंग हो जाएंगे, कुछ दिन तुम्हारे कम हो जाएंगे, हमारे बढ़ जाएंगे, उसके बाद से मैचिंग हो जाएंगे, दोनों का कॉमन हो जाएगा। ऐसे करके वो कैलेंडर कॉमन हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया। और ऑब्वियसली जो चीज मिलजुल के स्टैंडर्डाइज हो जाएगी, सब लोग सेम चीज को मानने लगेंगे, तो ज्यादा पॉपुलर हो ही जाएगी। और जो कोई अड़ा रहेगा कि नहीं मेरा तो यही है, मेरा तो यही है, तो फिर वो उसी का रह जाएगा, बाकी सब दूसरे पे माइग्रेट कर जाएंगे। नॉर्मल सी बात, ठीक है। अब जो मैं बता रहा था, ये अपना जो विक्रम कैलेंडर है, इसके बारे में भी, हाँ, मैं जब अगेन इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि 57 ईयर, मतलब 57 BC का है, जब ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू हुआ, 00 जीसस क्राइस्ट की जो हम डेट मानते हैं, उस टाइम पे विक्रम कैलेंडर के 57 साल हो गए थे, 57। तो अब बताओ ये वाला साल कौन सा होगा? 81। तो अभी हमारा ये 2081 स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चलो उसके आगे चलते हैं। तो हाँ, तो अब इसमें क्या होता है, इसको मैं कह रहा हूं लूनर भी होता है, सोलर भी होता है। ऐसा क्यों होता है? हमारा क्या होता है, जो लूनर कैलेंडर है जितने भी वो सब 254 दिन के होते हैं, 254 डेज के। क्योंकि मंथ जो है ना, लूनर मंथ जो है, जो चंद्रमा का एक सर्कल है पूरा, वो 29.5 दिन का होता है, ठीक है। तो ये सभी कैलेंडर्स 254 दिन के होते हैं। और सोलर कैलेंडर होता है 365.25 डेज, 365 दिन और 6 घंटे का। तो हमने डिसाइड किया कि अब इन दोनों को मैच करना है। तो कैसे करना है? हर 3 साल बाद, 12 साढ़े 12 दिन का गैप आ रहा है ना, हर 3 साल बाद 1 महीना बढ़ा दो, 1 महीने को रिपीट कर दो। जैसे इस साल आपने देखा था सावन का महीना रिपीट हो रहा था, तो हर 3 साल बाद 1 महीना बढ़ा दो, 12 की जगह 13 महीने कर दो। बीच का 1 महीना जब ज्योतिष में, जब सूर्य राशि परिवर्तन नहीं कर रहा है, उस महीने को डबल कर दो, महीने को रिपीट कर दो, ताकि उस महीने में भी एक राशि परिवर्तन का टाइम आ जाए। तो ऐसे होके इन्होंने डबल महीना कर दिया, वो महीना रिपीट कर दिया। जैसे इस बार सावन का महीना रिपीट हुआ था। फिर करके क्या होता है, हम 10 दिन पीछे जाते हैं, फिर हम फिर मैच कर जाते हैं, फिर 10 दिन पीछे जाते हैं, फिर मैच कर जाते हैं। तो हमारा ये कैलेंडर सोलर कैलेंडर के साथ मैच करके चलता है। तो हो गया ना सोलर और लूनर का मिक्स। हिजरी कैलेंडर जो है इस्लामिक वाला, उसमें ये सोलर के मिक्स वाला सिस्टम नहीं है। तो इसलिए आप देखेंगे ईद जो है वो भी मनाई लूनर कैलेंडर के हिसाब से जाती है, लेकिन हर साल 10 दिन सरकती जाती है वो डेट, 10-12 दिन शिफ्ट होती जाती है। तो कभी सर्दियों में आ रही होगी, 5-10 साल बाद आप देखेंगे वो थोड़ी गर्मियों में आने लगी, फिर उसके बाद थोड़ी बारिश में आने लगी, उसके बाद फिर सर्दियों में आने लगी। ऐसे करके वो शिफ्टिंग चलती रहती है। तो ऐसे करके बस ये अलग अलग कैलेंडर्स हैं, जिनमें से विक्रम संवत वाले दिन आपको और मुझे हर जगह हिंदू नव वर्ष दिखाई देता है। लेकिन कंसेप्ट इतना सही है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। इंटरेस्टिंग लगा? लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।